मेरे बीच में है रोहतास सभासद जी। आज जैसा आप ये पर्व मना रहे हैं, गुरु जी की जयंती मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम अपने भारत के चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को संत श्रोमणी संतों के संत श्री गुरु रविदास जी के प्रकट दिवस की लख लख बधाइयाँ। सद्गुरु रविदास जी की दया मेहर पूरी सृष्टि पर इसी प्रकार बनी रहे, ऐसी आज कामना करता हूँ। जैसा कि अभी देश में बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है यूजीसी, तो यूजीसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है, सरकार की सोची समझी साजिश है। यह 2012 में भी कानून लागू था, लेकिन जिस प्रकार वीपी सिंह की सरकार के समय मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जो दबाव वीपी सिंह पर पड़ा था, फिर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पर स्टे लगवाया है, इसी प्रकार एक बार पुनः पहले स्टे लग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इसमें दोनों समुदायों में इन लोगों ने वैमनस्यता के बीज बो दिए हैं। मैं समझता हूँ इस कानून से जो समाज को दलित शोषित पिछड़े लोगों को फ़ायदा होने वाला था, फ़ायदा होने की बजाय इससे नुकसान होने की संभावना अब ज़्यादा बन चुकी है। क्या फ़ायदा होने वाला था यूजी? देखो, रोहित वेमुला कांड हुआ था, तडवी वाला हुआ था, क्योंकि प्रशासन जो है मैनेजमेंट का हमारे बच्चों की सुनता नहीं है। मजबूरन होकर उनको सुसाइड जैसे कदमों को उठाना पड़ता है जब वो हताश हो जाते हैं। तो यूजीसी का यही मानना था, जो 243 लोगों की कमेटी बनी थी, कि सरकार कठोर कदम उठाएं, कोई बच्चा आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। यही इस चीज़ में ही बस फ़ायदा था। और जिस कानून को 24 घंटे नहीं हुआ और वो अब वापस चला गया, वापस ले लिया। देखिए, तो सरकार की सोची समझी साजिश है। एक 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला। 13 महीने बहुत होते हैं। वो 13 महीनों में वो कानून, वो जो बिल लाए थे, वो वापस नहीं हुआ, और इससे 24 घंटे नहीं हुआ। देखो, मैंने अभी आपसे बताया सरकार की सोची समझी है, जिसमें इस कमेटी के अंदर 90% नुमाइंदे सरकार के थे। रविशंकर जी थे, बांसुरी जी थे, आपका पीयूष गोयल जी थे, बहुत सारे नुमाइंदे थे इसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं सरकार की मंशा ठीक है। क्या मानते हैं कि मतलब कानून लागू होना चाहिए या वापस? नहीं, लागू होना चाहिए। बाबा साहब ने जब संविधान सभा को सौंपा था, तब भी ये कहा था यदि सरकार की नीयत ठीक है संविधान के प्रति, तो संविधान अच्छा है। यदि आपकी नीयत ठीक नहीं है तो संविधान बुरा है। वो साबित हो रहा है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जानबूझ के कर रही सरकार, बेशक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर रहे थे अपना भारत न्यूज़ के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारे समक्ष एक बहुत ही सुलझे, पढ़े लिखे, विद्वान व्यक्ति और हमारे बीच में एकमात्र शक्ति भी मौजूद हैं, एडवोकेट। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। कमलेश जी, आज जैसा कि देश के अंदर एक विवाद चल रहा बहुत ज़ोरों शोरों से, एक कानून लागू हुआ यूजीसी, उसे 24 घंटे नहीं हुआ, उसे वापस लेने की बात चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं, सरकार रेवड़ियाँ फेंकती है और उसको लपकते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी का विरोध करने वाले किस बाबत विरोध कर रहे हैं ये बताएं। 85% के लिए 15% भारी पड़ रहे हैं। तो जो कानून है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो पहले SC/ST एक्ट बना हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। ऐसा क्या है इस कानून में जो इनको दिक्कत हो रही है? इनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि इनके विधायक, इनके मंत्री जो सबसे ज़्यादा इसमें केसेस में इन्वॉल्व है, इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व है, उनको साइड बाय साइड बचाने का कार्य होता है। इनके जो आगे चल के आपके बाबा राम रहीम जी हैं, जब वो आते हैं तो ये फूल माला पहना के और उनकी जय जयकार करके उनका स्वागत करते हैं। कौन है वो? मर्डर है, बलात्कारी है, बट इनके सरकार में उसके नारे लगाए जाते हैं। इनके अपने लोग ही उसको जो है वेलकम करते हैं। आगे सेंगर की जब सज़ा, जिस समय उसकी कन्विक्शन हाई कोर्ट ने सस्पेंड की थी और उसको बेल ग्रांट की थी, उस समय कहाँ थी ये बीजेपी?
उस समय इसके लोग सेंगर का स्वागत कर रहे थे। जो उन्नाव की हमारी बेटी थी उसके साथ कितना मतलब कि मैं कह रही हूँ अत्याचार हुआ था उसके साथ, उसकी ज़िंदगी नरक बन गई, उसके बाप को मार दिया गया, उसको अपनी ज़िंदगी, उसको ऐसी ज़िंदगी जीने पे। इस कानून से उनको दिक्कत क्या होने वाली है? ये देखिए, दिक्कत उनको एक डर, अभी मैंने जैसे कहा ना, जो इंसान जैसा होता है उसके साइड बाय साइड वैसा ही सोचता है, तो उनकी जो आगे की जो उनकी गतिविधियां हैं वो इफ़ेक्ट ना हो और उनको मजबूती के साथ जो ना लिया जाए, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने तो कसम खा ली है कि हम तो इस तरह से ही परेशान करेंगे SC ST OBC को। जी सर, UGC क्या है? वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। UGC को यदि समझना है तो फिर ये समझें कि UGC ये कानून लाया क्यों गया। जी, महत्वपूर्ण बात यह है, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को। इस कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो लोग इस कानून से वंचित रह गए हैं, जो हायर एजुकेशन में जाने के जिनको रोका जाता है, उनको बराबरी पे लाने के लिए, उनको वो मौका देने के लिए, उनको अवसर देने के लिए, ताकि वो भी अपना अच्छा जीवन जी सकें, वो दौड़ में आगे आ सकें, इसीलिए ये कानून लाया गया है। अब उनको दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि इतने वर्षों से जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज को मौका नहीं मिल रहा आगे आने का, जिसका शोषण हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके विद्यार्थियों को, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा आगे जाने का, उनको सरकार ने एक मौका दिया कि वो भी इसमें इस दौड़ में अपना स्टेमिना सिद्ध करें और इसमें आगे आ जाएं। जब उन्होंने एक क्रम, अभी तो लागू भी नहीं हुआ और अभी देखिए इसका कितना विरोध हो रहा है। डर कहाँ है? डर ये है कि जिस दिन ये बराबर में दौड़ने लगे तो ये उनसे आगे निकल जाएंगे। असली डर ये है और वो नहीं चाहते कि ये समाज दौड़ में आगे निकले। यही एक डर उन्हें सता रहा है, वरना कानून को उठा के देख लीजिए, उसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। यदि मनगढ़ंत बात बताई जा रही है तो अपना डर सूझता है कि यार ये आदमी यदि मेरे सामने साथ में दौड़ेगा तो ये आगे निकल जाएगा मुझसे, ये डर है बस। किसानों को दिल्ली में 13 महीने तक उस आंदोलन करने का मतलब उनको टाइम लगा, 13 महीना। उस बिल को वापस करने के लिए 13 महीने तक जूझते रहे, लेकिन वो बिल वापस नहीं हो पाया। इस बिल में ऐसा क्या था कि 24 घंटे नहीं हुए, इसे वापस लेना पड़ा? देखिए, आप सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले रहे हैं, क्या उन्होंने पूरे देश की ओपिनियन ली है, जिसमें 85% बहुजन कहा जाता है, क्या उसकी ओपिनियन ली है या 15% के ओपन लेकर के ही डिसीजन होंगे? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। यदि हम लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो 85% जो छूट रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, क्या उनका दायित्व तो नहीं है कि इन्हें आगे लाएं? और यदि आगे लाने के लिए कुछ किया जाता है तो क्यों रोका जाता है फिर? तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है जो पीछे चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो आज नहीं है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे हुए, जिस दिन ये केवल समता के नाम पे एक हो जाएंगे, निश्चित तौर पे इनको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता दौड़ में आगे जाने से। ऐसा लगता है जैसे कानून लागू हुआ हो कि इनको अजगर ने मतलब निगल लिया हो। जैसे अजगर निगल लेता है, ऐसा लगता है जी ये कानून आ गया तो हमें अजगर की तरह ही निगल जाएंगे। मेरा इसमें मानना थोड़ा ये है कि ये भी सोची समझी साजिश है। ये इस कानून को ठीक से पढ़ा ही नहीं गया किसी ने। और अब जो बहुजन है उन्होंने बेचारों ने कहाँ पढ़ा होगा, जो स्वर्ण उन्होंने कितनों ने पढ़ा होगा। मुझे तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि हो सकता है जानबूझ के ऐसा कराया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो कानून आया नहीं, अगले पल उसका विरोध होने लगा। भाई ठीक से पढ़ तो लो पहले उसे, उसमें क्या ऐसा गलत है? लेकिन विरोध तो किसानों ने भी किया था, उनका कानून 13 महीने तक मतलब लटकाते रहे और कुछ उसमें संशोधन नहीं किया। वहाँ में यहाँ में क्या अंतर समझ रहे हैं? देखिए अंतर क्या है, जो आपको जीवन दे रहा है, यदि अन्न नहीं होगा तो ये जीवन कैसे चलेगा? जो आपको अन्न पैदा करके जीवन दे रहा है, आप उसी का ही जीवन समाप्त करने में तुले हुए हो। कैसी विडंबना! भारत में कृषि प्रधान देश है और जो कृषि में काम कर रहा है, जो उसको उगा करके आप तक पहुंचा रहा है, उसी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं।
तो क्या संभावना समझने की यूजीसी लागू होगा या निरस्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे लागू होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, जब सरकार दूसरी चीज़ों के लिए सख्त कदम उठाती है तो इसके लिए क्यों नहीं उठा रही? इसके लिए भी सरकार को तुरंत आना चाहिए आगे। प्रधान जी का होगा। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, आपका क्या मानना है यूजीसी को लेकर? देखिए, पहले तो सबको आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सद्गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाई जाएगी, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखिए, ये कानून यूनिवर्सिटी अनुदान कमीशन है, आयोग है। ये कानून, थोड़ा तेज बोल लो। यह कानून पहले भी था, लेकिन ये कानून था कि हर यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस कानून को लागू करें या ना करें। लेकिन जो सरकार ने ये कानून बनाया है, इसमें कुछ अमेंडमेंट, संशोधन क्या है, उन संशोधन में ये है कि इसमें जो पहले SC ST के लोग थे शामिल थे, उसके बाद में अब इनको पिछड़ी वर्ग, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको शामिल किया गया है। और EWS जो आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, उनको भी शामिल किया गया है इसमें। तो ये वो कानून है कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है और यूनिवर्सिटी में जाकर उसके वहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसका शोषण उत्पीड़न होता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं की जाती है, तो वो लागू वहाँ होगा। और अब जैसे आपने देखा होगा, एक राहुल वेमुला था, वो उसको आत्महत्या, रोहित वेमुला थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। एक पायल तडवी थी, उनके साथ भी यही हुआ, जाति उत्पीड़न हुआ। जाति उत्पीड़न के साथ उन्होंने अपनी जान दे दी। और जो लोग अपराध करेंगे, सज़ा, ये कानून केवल उन लोगों को देगा सज़ा जो अपराध करेगा, अपराधी होगा, उसको ही सज़ा मिलेगी। जो अपराध नहीं करेगा उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उनके जो अत्याचारी लोग हैं, जो अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अत्याचार करते हैं, ये वो उससे भयभीत हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक समता समिति बनाई गई है, उस समता समिति में यदि कोई उत्पीड़न होता है, पहले उस समता समिति के समक्ष जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा, वो अध्यक्ष चेयरमैन को। उसके बाद में जब रिपोर्ट से संतुष्टि हो जाएगी, तो तब जाकर उसकी FIR होगी। ये भी मामला उलझा हुआ है, ये उलझा हुआ है। एक समिति उसमें बना दी गई है, तो उसके उत्पीड़न में कई साल लग जाएंगे, इतना मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें संशोधन और भी ज़रूरत है। यदि किसी के साथ जाति भेद हुआ है, जाति शोषण हुआ है, तो उसके खिलाफ ये प्रावधान होना चाहिए, तुरंत उसके खिलाफ जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और यह भी स्टे हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, हम शोषण ना कर पाएंगे, इस वजह से इस कानून को बैक फुट पर जाना पड़ा? अभी नहीं है, अभी ये कानून सरकार ने वापसी नहीं लिया। ये केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। अभी जो दूसरे पक्ष है, उन लोगों को सुनना है। ये स्टे का मतलब ये नहीं कि कानून ख़त्म हो गया, रोक लगी है केवल। अब जब रोक है, उस पर सुनवाई होगी, तो जब डिसीजन आएगा, ये कानून लागू होगा नहीं होगा, जब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल रोक है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। ये चलिए बहन जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि चलिए 85% की उन्हें याद तो आई, तो कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये लोग। 85% के विषय में आपने चलो थोड़ा सोचने का वो दिया है, उनको सोचा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी ये बात सही है कि हमारे छात्रों का जो उत्पीड़न होता है, जिसमें रोहित वेमुला जैसे लोग आत्महत्या को मजबूर होते हैं, कानून आते ऐसे मतलब कांपने लगे, ये लोग थर थर कांपने लगे। वही ना, जो गलत गतिविधि होती है, जो गलत व्यभिचारी होते हैं, वो इस तरह से उन्हें डर तो रहता ही है, तो वो उनका डर उनको सता रहा है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे अपना भारत न्यूज़ के साथ में। आपने सुना कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर था कि हम वो अपराध नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूजीसी कानून को बैकफुट पर जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए उस पर होल्ड पर रखा है। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।